हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। लेक्चर नंबर 7 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो आज लिमिट का 7 लेक्चर नंबर है, तो उसी के आगे हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ क्लियरिटी आ सके। और जेई के यही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली जेई में पूछा भी गया है और थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चंस आया हुआ है। और बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा है उन्हीं को यूज़ करके इस क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। इफ़ आई राइट अबाउट द क्वेश्चंस, तो किस तरीके से है, अगर मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं तो वो कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस टू एक्स इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। ओके, 3 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो x tan 4x है। ओके, x tan 4x, और पूछा है इज इक्वल टू ये जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, और ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, बट ये जेई का ही क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन जेई में आप पूछा गया है, लेकिन बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है। इसी क्वेश्चन से आज हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, फिर नए टॉपिक्स पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस टू एक्स इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स tan 4x है। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी इसके आंसर्स की बात करें तो ये इक्वल टू क्या आएगा, इसमें ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू अगर हम बात करें तो हाफ, एंड c इक्वल टू 4, एंड d इक्वल टू 3। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं सोल्यूशंस के तौर पे, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार मैं बता चुका हूं, और 99.99% ये होता है कि जब भी 1 माइनस कॉस टू एक्स होता है या 1 प्लस कॉस टू एक्स होता है तो हम ऑलवेज 1 को एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। कौन सी फार्मूला से? क्योंकि कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो एवरीबडी नो अबाउट दिस वेरी वेल, और इसके पहले भी मैंने कई क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी इसका यूज़ मैंने किया था। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि जब भी 1 माइनस कॉस टू एक्स हो या 1 प्लस कॉस टू एक्स हो या cos 2x माइनस हो cos 2x प्लस 1 हो, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे इन फार्मूले की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ थोड़ा सा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओके, 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे x है तो मैं x को यूज करूंगा। ओके, इस तरीके से हो गया। ये एक ब्रैकेट में है, इसको सिंगल ब्रैकेट में रखते हैं, इनटू जो एज इट इज था उसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं 3 प्लस कॉस एक्स। 3 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर ये 3 प्लस कॉस एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखें। आप सोचिए, जिसकी वैल्यू डेफिनेट आएगी उसको साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये एक ही इंटेंशन है कि मेरा जो लिमिट का आंसर आए वो कैसा होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे cos जीरो को प्लेस कर देता तो cos जीरो कितना आ जाएगा, 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 डिफाइंड वैल्यू है, इसलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस टू एक्स या 1 माइनस कॉस टू एक्स, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बचेगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन की बात करें तो एक्स tan 4x। ओके, एक्स tan 4x। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को ऑलवेज उस तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं जो रिजल्ट्स मुझे नोन होता है। आपको ये पता होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी आती थी, 1। ओके, सिमिलरली अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म इसको लिखें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan kx अपॉन x की वैल्यू कितनी आती थी, k आती थी। तो ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने लिखवाया है, आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए tan 4x है, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करूं, दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ऐसा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा x डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं चेंजेस करना चाहूं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं अगर ऐसा कर लूँ ज़्यादा अच्छा होगा कि इस पूरे को यक्स कंसीडर कर लें। इस पूरे को अगर मैं यक्स कंसीडर कर लूँ
तो यहाँ पे 4x से भी डिवाइड कर दें और 4x से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि x था तो x, और यहाँ पे अगर मैं 4x लिखूंगा तो यहाँ पे भी 4x होगा, और इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत ही ऑब्वियस है, हम चाहे जैसे करें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि tan 4x अपॉन 4x, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को x माना 4x को, ओके, तो x से डिवाइड किया तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। दैट मीन्स कि ये लिमिट की अगर बात करें तो ये टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x 3 प्लस कॉस एक्स, 3 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 4, यहाँ पे 4x बचा हुआ है, ओके, और यहाँ पे x बचा हुआ है, दैट मीन्स कि 4x स्क्वायर, ओके। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम छोटे से एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर लिए। अब देखिए एक चीज और मुझे पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का रिजल्ट कितना आता है, 1, एंड लिमिट x टेंस टू 0 अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दूं तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, ये सेम वही मेथड है कि मैंने क्या किया, साइन एक्स अपॉन एक्स का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो इनकी हेल्प अगर हम ले यहाँ पे, ओके, इन फार्मूलों की अगर हम यहाँ पे हेल्प ले तो इस हेल्प से हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, ओके। इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ओके, 2 को बाहर रखा, साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला x यूज किया और ये साइन x यूज किया, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। और 2/4 कर दे रहे हैं, 4 भी इधर है, और ये क्या बचेगा, 3 प्लस कॉस एक्स, एज इट इज जो था उसको लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये किसको टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, ओके। ये यहां पे 1 को टेंड करेगा। अच्छा, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ड्यू टू टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, मैं इसको सही करता हूं। तो यहां पे देखिए अगर मैं देखूं तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी 1, एज इट इज जो था इसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नोट करके। और यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर एक्स और 4x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 2/4 को क्या लिखूंगा, 1/2, ओके, और इसको मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और क्या किया, 3 प्लस कॉस एक्स, ये जो बचा इसको एज इट इज लिख दिया, ओके। 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी, ओके। ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी। दैट मीन्स कि इसका आंसर की अगर हम बात करें तो 1/2 और 1 का स्क्वायर और 3 प्लस कितना लिखेंगे, cos 0, 0 को मैंने प्लेस कर दिया। cos 0 को हम प्लेस कर सकते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि cos 0 हमेशा डेफिनेट वैल्यू प्रोड्यूस करती है, और जो डेफिनेट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा उसको हम ले सकते हैं। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स कि 1/2 इंटू कितना लिखेंगे, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/2, 4/2, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 2 इज द आंसर, ओके। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर चले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये जेई में क्वेश्चंस पूछा गया है, हालांकि मैं इसको जेई के ओरिएंटेड देखता ही नहीं हूं, लेकिन पूछा गया है तो यहाँ पे कराना हमारा मोटो होगा। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आज के टॉपिक्स की तरफ हम मूव करेंगे, तो किस तरीके से टॉपिक्स को लेके चलेंगे, जो कि एक नया टॉपिक होगा और अच्छा टॉपिक होगा, और फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ओके। तो नोट करके लिखेंगे, और लिमिट के ये एक नया टाइप होगा, एक वेरिएशंस होगा, किस तरीके से इनको क्वेश्चंस अगर इनमें आते हैं तो किस तरीके से इनको प्रोसीड करते हैं, ओके। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इस पे होते हैं, और 1 बाय 1 में हम करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड से लेके IIT जेई तक सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे करेंगे, ओके। तो अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करूं, इफ लिमिट x टेंस टू a fx, इसका आंसर 1 आता है, ओके। लिमिट x टेंस टू a fx का आंसर अगर 1 आ गया, एंड इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, दैट मीन्स कि यहाँ पे दो लिमिट है, एक fx फंक्शंस पे है, एक gx फंक्शंस पे है, और इनके लिमिट का आंसर जो आ रहा है, पहले का 1 आ रहा है और दूसरे का अगर आंसर आ गया इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ओके। दैट मीन्स कि अगर लिमिट x टेंस टू a fx
इसका आंसर 1 आ गया। लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स, इसका आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ गया। ओके, सेम लिमिट पे हम काम कर रहे हैं, एक्सटेंस टू ए पे काम कर रहे हैं। फंक्शन अलग अलग है, एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है। ओके, एक का आंसर इनफाइनाइट और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर ऐसा होता है देन द आंसर ऑफ द लिमिट, अगर ऐसा है तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होते हैं क्वेश्चंस के, तो अगर ऐसा पूछा जाए देन द आंसर ऑफ द लिमिट, आंसर ऑफ द लिमिट, कैसा लिमिट, कैसा लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू ए, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स और इसकी होल पावर जी एक्स, एफ एक्स इसका होल पावर जी एक्स, इसका आंसर हम लिखते हैं ई रेस टू द लिमिट एक्सटेंस टू ए, ई रेस टू द लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन। ओके, एफ एक्स माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे, जी एक्स। ओके, बहुत सिंपल है, आप 2-4 बार लिखेंगे आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी किस तरीके से इसको करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से है कि कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू अगर 1 आता है, ओके, और लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है, ओके, इस तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पे ये दो चीजें, दो कंडीशन हमें दी गई है, दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट ये रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस दिया रहेगा तो मैं एफ एक्स का चेक करूंगा लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स, अगर उसका आंसर 1 आता है, ओके, 1 की तरफ टेंड कर रहा है या एग्जैक्टली 1 आ रहा है, और लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स का आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स का आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे ई रेस टू द पावर लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। राइट ऑन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेसिक भी है और फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, जेई का तो बहुत फेवरेट है ये। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट एज लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, होल टू द पावर एक्स प्लस 3। ओके, हम पहले पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं पैटर्न को देखूं तो इसका पैटर्न ये है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स होल टू द पावर क्या है, जी एक्स, एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, ये टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। अगर ये टाइप है, लिमिट का ये टाइप है, तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, इस टाइप्स की अगर हम बात करें तो इस टाइप में हम कभी भी स्टैंडर्ड लिमिट बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा कैसे, स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप में इसे फिट करना पड़ेगा। तो ये टाइप है, अगर ये टाइप है तो इसमें ये कहा जाता है कि इस टाइप के लिए अगर ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसका आंसर अगर क्या आ रहा है 1, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इसका आंसर अगर क्या आ रहा है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो मैं चेक कर ले रहा हूं पहले लिमिट की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे किस पे है, इनफाइनाइट, एफ एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस तरीके से इनफाइनाइट अगर लिमिट जा रही है और ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और नीचे भी एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो हम क्या करते थे, हायर पावर से डिवाइड कर देते थे। ओके, हायर पावर से डिवाइड कर देते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, क्या बचेगा 1 प्लस 2 बाई क्या बचेगा x प्लस 3 बाई क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ओके, अगर ये बच गया तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अब ये लिमिट इनफाइनाइट है, तो 1 अपान एक्स क्या कहाँ पे टेंड करेगा 0, और 2 अपान एक्स ये भी कहाँ पे टेंड करेगा 0, 1 अपान एक्स कहाँ पे टेंड करेगा 0, 1 अपान एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो फाइनली क्या बचेगा 1 बाई 1, दैट मीन्स की 1। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे पहला कंडीशन हमने ट्रू कर लिया कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स का आंसर कितना आ गया 1। ओके, सिमिलरली लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स को हम चेक करेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन को देखेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू ए यानी कि इनफाइनाइट जी एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 3 है,
तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट प्लस 3, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर को ऐड करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ओके, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर x प्लस 3, इसका आंसर हो सकता है। इसके आंसर्स की अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3, ओके, यानी कि एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स लिखेंगे। तो अब हम इस लिमिट को सॉल्व ना करके कौन सी लिमिट को सॉल्व करेंगे, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इस लिमिट का भी होगा, ओके। तो प्रोसीड करते हैं इसको फर्दर। तो अगर मैं लिखूं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, और इनटू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3। जैसे क्वेश्चन था मैंने वैसे ही इसको प्लेस कर दिया, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन मैंने नहीं किया है, ओके। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कुछ टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं उन टर्म्स की बात करूं तो वो टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, ओके, और कुछ मॉडिफिकेशन इसमें पॉसिबल है। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या लिखा है 2x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, x बचेगा, और 3 माइनस 1 कितना बचेगा, प्लस का 2, ओके, अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू क्या बचेगा, x प्लस 3, ओके, क्या बचेगा, x प्लस 3, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो फिर से ये वही एक्सप्रेशन आ गया कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर बनेगा और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ पे बनेगा, नीचे। तो अगर मैं इसको देखूं तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। अब अगर मैं न्यूमिनेटर की बात करूं तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा जो कि बहुत चलता फिरता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 अपॉन में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। अब फिर से वही फॉर्मेट आ गया कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर है, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नीचे है, जो कि ऊपर वाला भी क्वाड्रेटिक है, नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक है। तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हायर पावर से इसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, ओके, क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर से इसको लिखेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट कोफिशिएंट के पावर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें एक बचेगा क्या, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6 बाई क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके। तो फिर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अगर x टेंस टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0 and 1 upon x square also tending to 0 and 1 upon x tends to 0 and 1 upon x square tending to 0, okay, that means कि from here we conclude that यहाँ पे सिर्फ हमें क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा e to the power 1, e to the power 1, that means कि आंसर इज द e is the correct answer। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ई क्वेश्चंस में खास बात क्या है, तो ऑप्शंस में बात करें तो ऑप्शन ऐसे देगा e to the power 0, ऑप्शन नंबर बी e to the power 1, ऑप्शन नंबर सी e to the power 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है उनके दिमाग में तो पहले यही आ जाता है कि इसका आंसर ई के पावर में नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि वो क्या करेंगे, नन ऑफ दीस को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जबकि इसका आंसर ऑलवेज हमेशा इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ई के फॉर्मेट में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1, क्योंकि जनरली क्या होता है क्वेश्चंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ऐसा ई नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दिया, पावर एक्स प्लस 3। तो अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ई का यूज नहीं किया गया है। तो जब ई का यूज नहीं है तो ई यहाँ पे जनरली दिमाग में आता नहीं है, ओके।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ओके फाइन। जैसे अगर मैं लिखूं कि कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाई एक्स। ओके, इसकी पावर 1 बाई एक्स। तो बहुत ही क्लियर है। आप देखिए जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओके, तो इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स। इस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दिस इज द एफ एक्स एंड दिस इज द जी एक्स। ओके, दैट मीन्स कि ये पैटर्न हमें वही नजर आ रहा है। तो पहला कंडीशन हम चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ओके, 0 को प्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। दैट मीन्स कि 1045, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बहुत ही क्लियर है। सेकंड कंडीशन को अगर हम चेक करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स। दैट मीन्स कि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग टू क्या पे होगा इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई वट एवर वी रिक्वायर्ड। ओके, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है दोनों कंडीशंस यहाँ पे मिल पा रहा है। दैट मीन्स कि इस लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हम देखें तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स को अगर हम लिखें तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1 लिखेंगे इनटू ये एफ एक्स हो गया, इनटू क्या लिखेंगे इनटू 1 बाई एक्स। एज इट इज जैसा हमारा क्वेश्चन था वैसा हमने लिख दिया। ओके, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं किया है। अब देखिए एक बड़ा अच्छा फार्मूला होता है कि tan a प्लस बी का। ओके, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। tan a प्लस बी का फार्मूला ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं पढ़ाऊंगा जब भी बहुत लास्ट में स्टार्ट करूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का बहुत ही वीक पोर्शन होता है। मैं उसको डिस्कस करूंगा इन लास्ट, जब पहले मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, tan a प्लस बी होता है कि tan a प्लस tan b ओके अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप इन सभी फार्मूलों को याद करिए, रिमेंबर करिए सुबह शाम, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टूल्स हैं जो बीच बीच में यूज़ होंगे और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चंस वहीं पे रुक जाता है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इन सभी फार्मूलों को याद करने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इफ हमको इसको a मान लें और इसको b मान लें, दैट मीन्स कि यहाँ पे tan a प्लस b हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बाई 4 ओके tan a प्लस tan x अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ओके, माइनस का क्या लिखेंगे 1 ओके इनटू क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स। एज इट इज हमने क्या किया है सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अपने तरफ से इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन मैंने नहीं किया है। ओके, सिंप्लीफाई करते हुए इसको नीचे अगर बढ़े तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एवरीबॉडी नो अबाउट दैट। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan x और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस tan x। ओके, माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 के साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan x ओके माइनस 1 प्लस का tan x ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 1 माइनस tan x, मैंने क्या किया tan x को एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए तो 1 और 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan x। ओके, दैट मीन्स कि e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 tan x अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। एज पर द जैसा मेरी डिमांड थी मैंने उसको क्या किया लिख दिया, कुछ भी अपने तरीके से अपने तरफ से वैल्यू एडिशन करने का प्रयास मैंने नहीं किया है। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको ऐसा अगर लिखे तो लिख सकते हैं 2 को बाहर रखा और यहाँ पे लिखा कि tan x अपॉन x और इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस tan x। ओके, 1 अपॉन 1 माइनस tan x लिख दिया।
ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एवरीबडी नो अबाउट दैट कि अगर यहां पे ये लिखा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x अपॉन एक्स, ये कहां पे लीड करेगा, ये 1 को लीड करेगा, सॉरी जीरो मैंने लिख दिया, ये 1 को टेंड करेगा। ओके, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और tan जीरो कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स कि इसमें अगर मैं प्लेस कर दूंगा कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा कि e टू द पावर 2, e टू द पावर 2, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हो सकते थे e टू द पावर 0, e टू द पावर -1, और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी e टू द पावर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी e टू द पावर 2। ओके, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि इसका आंसर ई में तो आएगा ही नहीं। ओके, ई में इसका आंसर नहीं आएगा, जबकि इसका आंसर ऑलवेज किस में आता है, ई में ही आएगा। ओके, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। ओके, और कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जेई का फेवरेट है। ओके, तो अल्टरनेट ईयर में IIT जेई में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का आंसर, क्योंकि नॉर्मल लिमिट तो आप निकाल लेते हैं, जब कंडीशनल और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, उन सभी लिमिट्स को आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अप्रोच को सीखना पड़ेगा। ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर मैं कवर करूं तो थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं ग्राफिकल ओरिएंटेड, उसको भी मैं कवर करता हूं। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। तो नोट करके लिखेंगे। अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर x का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा इफ a ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है और कहीं पर भी हमारे पास ये चीज आ गया कि ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये दे दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू a और a टू द पावर x है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ग्राफिकल वे में इसको समझने का प्रयास करूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो जैसे अगर मैं ग्राफ बना लूँ, तो ग्राफ में बना ले रहा हूँ a टू द पावर x का, a टू द पावर x का मैं कभी ग्राफ पे भी काम करूंगा, y इक्वल टू a टू द पावर x, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ओके, इधर प्लस इनफाइनाइट होगा और इधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ओके, अब देखिएगा, अगर x जो है प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, ओके ध्यान से देखिए, x अगर प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है तो y किधर मूव कर रहा है, तो ये भी प्लस इनफाइनाइट की तरफ कहाँ पे कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और a टू द पावर x है, a जो है ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करूं कि इसको और कौन कौन से लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, ओके, तो ऐसा लिखें अगर कि एनी फिक्स्ड नंबर, ओके, एनी फिक्स्ड नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, ओके, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, और इसकी पावर अगर अप्रोच करे इनफाइनाइट, इसकी पावर अगर अप्रोच करे इनफाइनाइट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। इसका रिजल्ट कहां पे अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखें कि बेस नंबर, या मैं ऐसा लिखूं कि कोई भी बेस नंबर, कोई भी बेस नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो, ओके, बेस नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो और पावर इनफाइनाइट की तरफ लीड कर रहा हो, तो इसका आंसर किधर टेंड करेगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। बहुत ही क्लियर है, ये जो ग्राफ में मैंने बताया इससे आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये अप्रोच कर रहा है। तो ये ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स में भी अगर हम बात करें, छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लें। अगर मैं लिखूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 टू द पावर x, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ओके, फिर से मैं लिखूं अगर कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर x, इसका भी आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, 2.17 के आसपास समथिंग होती है। ओके, क्लियर है, 2.17 के आसपास होती है। तो e की वैल्यू के कारण जो है ये ग्रेटर देन 1 हुआ, और इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट की तरफ लीड करेगा। ओके, एक ये पोर्शन था। दूसरे नोट की तरफ अगर हम मूव करें, ओके, अगर नोट नंबर सेकंड की हम बात करें, छोटे छोटे पॉइंट्स है और बीच बीच में जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके बीच में ये यूज होते हैं, क्योंकि
डायरेक्ट कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये इतने छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये बीच बीच में आपको जैसे बड़े क्वेश्चंस में इसका यूज आता रहेगा, तो वहाँ पे आपको अगर ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, इसी ग्राफ से लेंगे और ए टू द पावर एक्स से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। और यहाँ पे कंडीशन में लिख दे रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन 0। ओके, इफ ए ग्रेटर देन 1, ओके सॉरी, इफ ए ग्रेटर देन 1। इसके सेकंड पोर्शन की अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 है, ओके, ए ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे अगर ये ग्राफ है, फिर से मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ। अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि इसके ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, y इक्वल टू ए टू द पावर x, यहाँ पे इधर की तरफ प्लस इनफाइनाइट, इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट। अब देखिएगा ये ग्राफ है और ये इस तरीके से है। अब जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी तो इसका y की वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। ओके, y की वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट ए टू द पावर x, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, 0, जबकि a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं कि बेस नंबर, ओके, बेस नंबर यानी कि a, बेस नंबर मतलब a, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, बेस नंबर अगर हम यहां पे मान ले ग्रेटर देन 1, ओके, बेस नंबर यहां पे ग्रेटर देन 1 है, ओके, और इसका पावर जो है माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका आंसर किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। बहुत ही क्लियर है। ओके, या इसी को ऐसा हम लिख लें कि एनी फिक्स्ड नंबर, क्या लिखेंगे, एनी फिक्स्ड नंबर और वो ग्रेटर देन क्या हो, 1, और इसका पावर, ओके, और ऐसा भी कर सकते हैं, इसका पावर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मीन्स कि इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके, तो इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत ही क्लियर है, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, बाद में मैं बड़े एग्जाम्पल्स को यूज़ करूंगा। अगर कहीं पे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ओके, 5/3 की पावर माइनस का, या x लिख दें क्योंकि x यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। अब देखिए ये जो है दिस इज ग्रेटर देन 1 और इसका पावर माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0। सिमिलरली अगर और क्वेश्चंस में ले लूँ तो ऐसा ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 ई टू द पावर x अपॉन में 5 ई टू द पावर x प्लस का 2। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को ई टू द पावर x से डिवाइड कर दूं, ओके, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर x, ऐसा करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो हम ये अप्लाई कर रहे हैं उसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चंस को और भी तरीके से किया जा सकता है, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर x। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिवाइड करेंगे 5 ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर x प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर x। अब देखिएगा ई टू द पावर x कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बचेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर x। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये फिक्स नंबर है, ये फिक्स नंबर है, तो ई टू द पावर x कहां पे टेंड करेगा, ई टू द पावर x कहां पे टेंड करेगा, ओके, ई टू द पावर x इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कहां पे टेंड करेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। दैट मींस कि ये पूरा नंबर कहां पे टेंड करेगा, 0, क्योंकि ई टू द पावर x इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब ये होता है 1 अपॉन 0। दैट मींस कि ये 0 बाई कितना होगा, 1, और 0 बाई 1 का मतलब कितना होगा, 0। दैट मींस कि ये
ओवरऑल ये नंबर कहाँ पे लीड करेगा, ओवरऑल ये नंबर लीड करेगा 0 को। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ इतना है। फाइनली अगर हम लोग देखें तो सिर्फ ये बचेगा 3/5 प्लस 0, दैट मीन्स कि 3/5, दिस इज द आंसर। ओके, 3/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। इसके दूसरे पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें, क्योंकि यहां पे इसके दो पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शंस की अगर हम बात करें तो इसका एक पोर्शन अभी बचा हुआ है, उसकी भी चर्चा हम कर ले रहे हैं। ओके, अगर मैं सेकंड पोर्शंस की बात करूं तो सेकंड पोर्शन में कुछ इस तरीके से है। ओके, देखिए इसके अगर मैं सेकंड पोर्शंस की बात करूं तो y इक्वल टू a⁻x के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं इफ a लेस देन 1। ओके, अभी a ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रहे थे, अभी a लेस देन 1 की बात करेंगे। ओके, तो a लेस देन का जो ग्राफ होता है वो उसका इनवर्स होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ओके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे आएगा पॉइंट 0 और ये है y इक्वल टू a⁻x का ग्राफ। अब इधर की साइड क्या रहेगा प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या रहेगा माइनस इनफाइनाइट। ओके, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट को बना रहा हूँ। ओके, तो अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि पॉजिटिव इनफाइनाइट, और a⁻x हो तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा इफ a 0 से बड़ा और 1 से छोटा। a जो है 0 से बड़ा और 1 से क्या हो छोटा। अब समझते हैं जब भी x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी तो y किधर की तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके से अगर a 0 और 1 के बीच में हो और x टेंस कर रहा है इनफाइनाइट तो a⁻x का रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। अगर मैं इसको लैंग्वेज देना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि एनी फिक्स्ड नंबर, ओके, एनी फिक्स्ड नंबर, और वो नंबर 0 से बड़ा 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, और इसकी पावर अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, या एक तरीका और भी लिख सकते हैं, बेस नंबर, ओके, बेस नंबर 0 और 1 के बीच में हो, क्योंकि वो बेस भी उसको बोलते हैं, और इसकी पावर इनफाइनाइट को टेंड कर रही तो भी इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बहुत ही क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट को अगर हम मूव करें, ठीक है, सेकंड पोर्शन इसका हम लोग देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट हो और a⁻x हो तो इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट इफ a 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। अब समझने का प्रयास करते हैं इसको भी हम उसी ग्राफ से समझेंगे। उस ग्राफ से अगर हम समझेंगे तो ये हमारा काम क्या कर देगा, आसान कर देगा। यानी कि दूसरा रिजल्ट ये है। अब इस रिजल्ट को हम समझते हैं, ये हमारा ग्राफ है ओरिजिनल। ओके, इसमें कह रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट इधर है तो y की वैल्यू कहाँ पे बढ़ रही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है। दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी तो a⁻x की वैल्यू कहाँ पे मूव करेगी, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ग्राफ से बहुत क्लियर हो जाता है। या इसी को दूसरे तरीके से हम समझें कि एनी फिक्स्ड नंबर, ओके, एनी फिक्स्ड नंबर जो कि 0 और 1 के कहाँ हो, बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, और इसका पावर माइनस इनफाइनाइट को टेंड करे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। बहुत ही बेसिक है। ओके, या बेस नंबर हम कहें या इसी को दूसरे तरीके से कहें, और बेस नंबर 0 और 1 के बीच में हो और इसका पावर माइनस इनफाइनाइट की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। बहुत ही क्लियर है। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, जो कि आपको बड़े क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चंस ले लूँ कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, ओके, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 2/5 टू द पावर x। ओके, अब देखिए ये 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा, दिस इज लेस देन 1, और 0 से बड़ा ऐसा है, और इसका पावर कहाँ पे टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। सेकंड वन की अगर हम बात करें कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 3/7 और पावर x, तो ये लेस देन क्या है, 1, लेस देन 1, 0 से बड़ा, और पावर इनफाइनाइट, दैट मीन्स की इसका भी आंसर क्या होगा, 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को मैं चेंज कर दूं, अगर ऐसा कर दूं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 3/7 की पावर माइनस एक्स, तो अब देखिए लेस देन 1 तो है, बट पावर कहां पे लीड करेगा, माइनस इनफाइनाइट को लीड करेगा, दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो बहुत ही क्लियर है, आपको इस तरीके से समझना आना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लियरिटी आ पाएगी। ओके, आगे अगर मैं एक ढंग का क्वेश्चंस लूँ ताकि ये क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इसमें अगर एमसीक्यू आएगा, आपके बोर्ड हो गया या आईआईटी जेई में हो गया, जेई मेंस में, तो एक क्वेश्चंस में ले ले रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x अपॉन, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो लिख ले रहे हैं 3 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x। ओके, ऐसा लिख लिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये यूज करना रहता है, हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर क्या लाना है, डेफिनेट, क्या लाना है, डेफिनेट, और रियल वैल्यू लाना है। तो इसके लिए सोचिए कि अगर ये पावर इनफाइनाइट जा रहा है तो बड़े नंबर का पावर ज्यादा इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा एज कंपेयर टू छोटे, तो हमें क्या करना रहेगा, बड़े नंबर की पावर्स को एलिमिनेट करना रहेगा। तो यहां पे देखिए 2 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x है, और नीचे देखें तो 3 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x है। तो हम ऐसे चीजों को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं जो ज्यादा इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हमें आंसर को डेफिनेट लाना है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 7 टू द पावर x। 2 टू द पावर x क्यों नहीं लिया, 3 टू द पावर x क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मोर इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसमें छोटा नंबर लूँ, बड़ा नंबर ले लूंगा और उसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेट की तरफ मूव करेगा। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 7 टू द पावर कॉमन ले लिए, 2 टू द पावर 7 इसका पावर x प्लस का क्या हो जाएगा 1। ओके, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें 7 टू द पावर x कॉमन ले लिए, 3/7 इसका पावर x प्लस का क्या हो जाएगा 1। ओके, बहुत ही क्लियर है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से अगर हम लोग देखें तो लिमिट हमारा कन्वर्ट होके आ गया कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 2/7 टू द पावर x प्लस का 1 अपॉन 3/7 टू द पावर x प्लस 1। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये देखिए 0 और 1 के बीच में है, पावर कहां पे जा रहा है, इनफाइनाइट, पावर इनफाइनाइट को जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। अभी मैंने किया तो ये कहां पे टेंड करेगा, 0, और ये कहां पे टेंड करेगा, 0, दैट मीन्स कि 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1/1, कितना आ जाएगा, 1। 1 इज द आंसर। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चंस को मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा ले लूं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 3 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x और इसकी पावर 1/x। ओके, इसकी पावर हमने ले लिया 1/x। अब देखिए 1/x दैट मीन्स कि पावर जा रहा है 0, और ये इनफाइनाइट दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि लिमिट एक्सटेंस टू f(x) पावर gx, वो यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि पावर कहाँ पे टेंड कर रही है, पावर टेंड कर रही है इनफाइनाइट 0 को, जबकि पावर कहाँ पे टेंड करना चाहिए, इनफाइनाइट को। ठीक है, तो वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जो अभी मैंने कहा कि कौन से पावर को मुझे कॉमन लेना चाहिए, तो कॉमन जो हाईएस्ट पावर हो, क्योंकि ये मोर हायर इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा एज कंपेयर टू 3 टू द पावर x। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 7 टू द पावर x को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं,
इसको ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये मोर इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या आ जाएगा 3/7 टू द पावर x प्लस का 1 और होल पावर कितना आ जाएगा 1/x। तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 7 टू द पावर x की पावर कितना लिखेंगे 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7 टू द पावर x प्लस 1। ओके, इसका होल पावर कितना आ जाएगा 1/x। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, केवल ये 7 बचेगा, और 3/7 टू द पावर x प्लस 1, इसका होल पावर कितना आएगा 1/x। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये नंबर कौन सा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, a की वैल्यू कहाँ से 0 और 1 के बीच में है, और पावर कहाँ पे टेंड करा इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 1 टू द पावर 1/x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट को हम प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट को अगर हम प्लेस करें 7 इंटू 1 टू द पावर 1/इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि 7 इंटू 1 टू द पावर कितना आ जाएगा 0। तो 7 इंटू कितना लिखेंगे 1, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 7, 7 इज द आंसर, जो कि एक रियल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, जो कि मुझे प्रोसीड करना रहता है, और क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करना है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इन सभी का बहुत बखूबी ये यूज है। ठीक है, तो मैं अगर एक लाइन में इसको समझाने का प्रयास करूं तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा इस ग्राफ को, जो इतनी बातें मैंने लिखाई हैं, अगर इनको हम समझने का प्रयास करें, सिर्फ दो ग्राफ में बनाऊंगा, y इक्वल टू ए टू द पावर x, y इक्वल टू ए टू द पावर x, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ओके, मैं समराइज कर रहा हूं, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ओके, तो दोनों के ग्राफ को मैं बना रहा हूं और दोनों के पैटर्न को समझेंगे। जब a की वैल्यू पहले ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ओके, y एक्सिस x एक्सिस एंड y इक्वल टू ए टू द पावर x, और जब माइनस x होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर से बना ले रहा हूं। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ये है y इक्वल टू ए टू द पावर x। अब देखिए जब x टेंड कर रहा हो इनफाइनाइट, और इधर भी टेंड कर रहा है प्लस का इनफाइनाइट, इधर कहां पे टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट, इधर भी कहां टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट, दोनों का रिजल्ट देखिए मैं एक लाइन में लिख रहा हूं। इस ग्राफ की मदद से अगर मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए टू द पावर x, तो देखिए ये इनफाइनाइट को जा रहा है, तो इसका आंसर y की वैल्यू कितना आ रहा है इनफाइनाइट। इसका सेकंड रिजल्ट अगर हम लिखें, ओके मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। ओके, तो मैं इसको करेक्ट कर लिया। तो ये है ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके फाइन, तो देखिए यहां पे देखिए ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ है और ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ। मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं ए टू द पावर x, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कहां पे टेंड कर रहा है, ये टेंड कर रहा है इनफाइनाइट। जब प्लस इनफाइनाइट मूव करेगा x, तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। इसी से अगर हम सेकंड रिजल्ट लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए टू द पावर x, जब ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये लेफ्ट साइड का है। ओके, राइट साइड वाले को अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, तो जब ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए टू द पावर x, तो ये इनफाइनाइट जाएगा तो y की वैल्यू कहां पे लीड करेगी 0। सेकंड वन की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट fx या ए टू द पावर x, तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, तो इसकी वैल्यू कहां पे जाएगी प्लस इनफाइनाइट, दैट मीन्स की है। तो ये चार रिजल्ट है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा, रटेंगे तो बहुत कम समय तक रहेगा आपके दिमाग में। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और इससे एडवांस लेवल होगा, और कुछ जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको कराना जरूरी था, जो कि सवाल इस पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आईआईटी जेई में। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।